हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज फिर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं लॉकडाउन में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज के जो क्वेश्चन है कुछ धार्मिक टाइप के हैं। तो आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पूछने वाला हूँ। तो हाँ जी सर, कैसे हो आप? ओके, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। हाँ जी सर, आई एम फाइन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है, तो आप इसके बारे में बताएं कि भगवान है या नहीं। देखो, ये तो धारणा आम आदमी की नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की होती है। कुछ अपने आप को भी नहीं मानते, भगवान को तो क्या मानना, लेकिन भगवान होता है ये सत्य है। देखिए, जब कोई इंसान इस बात को सोचता है कि भगवान नहीं होता, तो इसका मतलब वो अपने अस्तित्व को भी नहीं मानता। वो सिर्फ शब्दों तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है। जैसे मान लिया, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होता क्या है, बस वो यहाँ तक कह के छोड़ देते हैं कि भगवान तो प्रकृति का नाम है। जैसे भय से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। वो कहते हैं ये तो एक प्राकृतिक चीज है, इसमें भगवान कौन है। तो मैं कहता हूं कि ये तो प्रकृति है, लेकिन इसको बनाने वाली जो सुपर नेचुरल पावर है, दैट इज गॉड। वो भगवान है। और अगर मैं इंग्लिश में इसका अर्थ करूं तो GOD, गॉड, ये अपने आप में एब्रीवेशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये पूरा शब्द नहीं है, इसके पहले पहले जो शब्द हैं उनको जोड़ करके बनाया गया। जैसे G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर और D मीन्स डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मैंने जो पैदा करता है, ऑपरेटर मैंने जो चलाता है, मतलब संचालन करता है, और डिस्ट्रॉयर मैंने जो विनाश करता है, संहार कर देता है। अगर इसको हम देखें कि इसमें तीन बातें प्रमुख रूप से आई हैं: बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला। तो इसमें हमारे प्रमुख तीन देवता आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसी बात को अगर हम एक श्लोक के माध्यम से पढ़ें तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूं कि भी कर्ता पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और त्रिदेव शाखा भय पात भयो संसार। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस संसार को चलाने वाले तीन प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इनसे ऊपर जो शक्ति है, जिसे हम सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, वो शक्ति कुछ और है। और उस शक्ति को ढूंढना, उस तक पहुंचना, उसके लिए केवल एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है उसका नाम। जब हम उसके नाम को जान लेंगे तो हम उस तक पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम भी अमर होता है, और भगवान की तो बात ही क्या है। अब जैसे यहां भी समस्या आ जाती है कि भगवान का कौन सा नाम। देखो, भगवान के सहस्त्र नाम है। जिस भी नाम में आपकी आस्था हो, जिस भी नाम में आपके गुरुदेव भगवान ने आपको स्थिर कर दिया हो कि इस नाम से आप भगवान का नाम जपो, इस नाम जपने से ही आपको भगवान का एहसास होगा। भगवान दो तरीके से आपको मिलता है, एक तो फीलिंग भगवान होता है, और एक दर्शन भी भगवान होता है। कुछ लोग मानते हैं कि फीलिंग ही भगवान है, तो वो भी ठीक है, लेकिन दर्शन भगवान का कुछ लोग जरूरी मानते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से भगवान को समझते हैं। क्योंकि इस संसार में 5 सुख होते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, खाना और स्पर्श करना। और ये जो सुख हैं केवल साकार भगवान में मिलते हैं। साकार मैंने जिसके हम दर्शन कर सकते हैं, जिसका कोई ना कोई आकार होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान निराकार होता है। देखो, निराकार साकार से बनता है, निराकार से साकार नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
मान लिया बल्ब है, बल्ब से बिजली है, बल्ब से प्रकाश है, प्रकाश से बल्ब नहीं है। इसलिए जो उद्गम स्थल प्रकाश का है वो आकार वाला है, मतलब फॉर्म है उसकी और जबकि लाइट देखो फॉर्मलेस है। तो ये दो तरीके भगवान के मानने के हैं और इन दो तरीके से ही भगवान को हम पा सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि भगवान इस संसार में नहीं होते, क्योंकि अगर भगवान ना होते तो आज देखो संसार में कोरोना नाम की बीमारी कितना जोर पकड़े हुए है। तो बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को मानते हैं उनके पास भी इसका इलाज नहीं। ये भगवान का ही तो खेल है। आप देखो, आप प्रकृति कितनी दूषित हो चुकी थी, अब वातावरण कितना दूषित हो चुका था। आज देखो आप कितना शुद्ध निर्मल जल गंगा में है, यमुना में है, अनेकों नदियों में शुद्ध, और वातावरण में कितनी शुद्धता है आप देखोगे। तो इसको भी भगवान का खेल अगर हम मान लें तो हम अपने आप को संतुष्टि पर ले आ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया और आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर में भगवान है या नहीं है। देखो फीलिंग्स की गेम है। सर ने बताया कि अगर आप लोग मानने वाले के लिए सब कुछ है, ना मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। आपने एक बात सुनी होगी, वो एक सॉन्ग भी उसके ऊपर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए न्यू वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।